इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब और आज हमारी टीम पहुंची है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब। यहाँ एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा अभिनंदन समारोह हो रहा है। यहाँ पर देश के कोने कोने से गुर्जर समाज आए हैं, अपने विचार रख रहे हैं। मुख्य अतिथि विनोद नागर जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, और उनकी पूरी टीम, ब्रह्म सिंह नागर जी और गोपाल खारी जी और भी जितने भी विनय प्रधान जी सब आए हुए हैं। आज क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या कुछ कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से? अंदर जो मुख्य अतिथि है, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री भी आए हुए हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी। दिल्ली के प्रतिबिंब के द्वारा वो क्या संदेश देंगे, आइए पूछते हैं। माता की एक छोटा सा निवेदन है कि जो हमारे राष्ट्रीय स्तर, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और एक 10 पार्लियामेंट मेंबर गुर्जर समाज से, जिनमें 5 भाजपा से हैं, 2 दूसरे दलों से हैं, इकरा हुसैन और तो आपकी आज तक 30 साल पहले बनाया जाता था हक गुर्जर प्रत्याश, आज वो प्रत्याश कौन सवाल है तो सरकार ने सिवाया तो ये कहा, इसलिए हम लोगों ने तय किया है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा द्वारा नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नव निर्वाचित सांसदों, मंत्रियों एवं यूपीएससी में चयनित अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आने वाले समय में इस कार्य से समाज के अन्य बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। गुर्जर समाज द्वारा 2023 में चयनित आईएएस, पीसीएस, नव निर्वाचित सांसदों एवं मंत्रियों का सम्मान हुआ। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा द्वारा दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कार्यक्रम संपन्न हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, सांसद चंदन सिंह चौहान, राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर, सांसद इकरा हसन गुर्जर एवं 2023 में चयनित 15 अधिकारियों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजकों में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं संगठन मंत्री विनोद नागर, कार्यकारी अध्यक्ष युवा विंग मनोज चौधरी, चौधरी अशोक कसाना एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता विनय प्रधान के सौजन्य से यह कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, सांसद चंदन सिंह चौहान, सांसद इकरा हसन एवं राज्यसभा सांसद चौधरी बंसीलाल गुर्जर ने समाज को मजबूत करने व राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। वहीं गुर्जर समाज के यूपीएससी में 2023 में चयनित 15 अधिकारियों के सम्मान को जरूरी बताया। वहीं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं संगठन मंत्री विनोद नागर, कार्यकारी अध्यक्ष युवा विंग मनोज चौधरी, चौधरी अशोक कसाना एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता विनय प्रधान ने कहा कि गुर्जर समाज के मेधावी बच्चे जिन्होंने यूपीएससी में बाजी मारी, उन सबका एवं समाज के नवनिर्वाचित सांसदों एवं मंत्रियों का सम्मान किया गया, जिससे समाज का गौरव पूरे विश्व में बढ़े। और क्या कुछ खास रहा इस प्रोग्राम में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। पधारे हुए हिंदुस्तान के कोने कोने आना चाहूँगी। आज वैसे तो बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा इन्होंने डिसाइड किया है, लेकिन आप इस बात को अन्यथा ना लें, क्योंकि आज 1 जुलाई है। देश के अनेक प्रदेशों से आए हुए सभी देवियों, सज्जनों, पत्रकारों, आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के द्वारा यहाँ पर जो सम्मान रखा गया है, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के जिसके हमारे अध्यक्ष डॉक्टर यशवीर जी हैं, उनके द्वारा आज यहाँ पर एक
सम्मान समारोह का जो हमारे लोकसभा में मेंबर चुन के आए हैं उनका, और जो यूपीएससी की परीक्षा में हमारे बच्चे चयनित होकर आए हैं उन सब का आज यहाँ सम्मान समारोह था। और अखिल भारतीय गुर्जर सभा हर बार इस तरह का सम्मान समारोह करती है जिससे राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे समाज आगे आए और इस देश की जो उच्च श्रेणी की जो परीक्षाएं हैं उनमें हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सफल हों, उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का अखिल भारतीय गुर्जर महासभा इस तरह का आयोजन नियमित तौर पर करती है। राजनीति में गुर्जर समाज की भागीदारी कम दिखती है, क्या कारण है, क्या होता है? देखिए, ऐसा है, अब से नहीं, बहुत पहले से ही जो सम्मान किसी बार राजनीतिक क्षेत्र में इस समाज को मिलना चाहिए था उससे कहीं ना कहीं ये समाज अछूता रहा है और उसके लिए अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है। तो अब इस समाज को भी चाहे शैक्षणिक तौर पर देश की उच्च कोटि की जो परीक्षाएं वहाँ भी बच्चे आने लगे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी अब हमारे समाज के लोग प्रवेश कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे जागरूकता आएगी राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने की, वैसे वैसे भागीदारी भी बढ़ेगी। आपने उंगली और मुट्ठी की मिसाल दी, देखिए मैं तो इसलिए कहता हूँ, देखिए किसी भी अगर देश को मजबूत करना है तो देश के पूरे शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, हर अंग मजबूत हो। अलग अलग जो होते हैं, अलग अलग बुहारी की सीखें हैं, वो सफाई नहीं कर सकती, लेकिन जब मिलकर बुहारी बन जाती हैं तो सफाई करती है। इस तरह अगर उंगलियों में उतनी ताकत नहीं थी, जब ये मुट्ठी बन जाती है तो इसमें ताकत आ जाती है। इसलिए समाज को जो अलग अलग जो बिखरा हुआ समाज है उसको अपने हितों से ज़्यादा समाज के हित को वरीयता देनी पड़ेगी और अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे फिर सफलता उसको मिलेगी हर क्षेत्र में। तो इसलिए इन सब चीज़ों को हमको बताना चाहिए। देखिए, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं, हम इकट्ठे होते हैं, अच्छे अच्छे भाषण होते हैं, लेकर चले जाते हैं, लेकिन ईमानदारी से आप आत्मचिंतन कीजिए। दिल्ली के 100 किलोमीटर के आसपास हम पर धन और संपत्ति तो बहुत आई है क्योंकि ज़मीनें महंगी होंगी। देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा मतलब पॉपुलेशन हमें मेल्स की दिख रही है, तो बिल्कुल सही बात है कि सबके लिए यही है कि अपने घर में अपने मतलब अपनी वाइफ को और अपने बेटियों को ये मतलब अपना मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी भी हमारे समाज में थोड़ा सा ये चीज़ चल रही है कि एक लिमिट के बाद शादी कर दो। आज जो आयोजन किया गया है धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ सभी का। हमारे सभी बड़े बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरीके से प्रोत्साहन के लिए, आशीर्वाद देने के लिए समाज वालों ने बुलाया तो बहुत अच्छा। मैं यही देखना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हर समाज से हमारी महिलाएं ज़्यादा अगर उनकी तादाद बढ़े तो बहुत अच्छा रहेगा और युवाओं से नई ऊर्जा आती है काम करने में। मुझे लगता है कि फ्रेशनेस आएगी, ऊर्जा आएगी। धन्यवाद। कुछ कहना चाहेंगे सर इस बड़े कार्यक्रम किया गया गुर्जर समाज? अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने आज जो गुर्जर जनप्रतिनिधि चुने गए हैं उनको और जो हमारे सिविल सर्विसेज में जो लोग चुने गए हैं उनको यहाँ बुला करके और स्वागत सत्कार किया। निश्चित ही गुर्जर महासभा लंबे समय से सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है और आज भी यहाँ बुला करके उन्होंने जिस तरीके से स्वागत सत्कार किया, इससे बाकी लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि वो मेहनत करेंगे और पुरुषार्थ करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको भी समाज में सराहना और प्रोत्साहन मिलेगा। राम जी, आज जो आयोजन किया गया है किस तरीके से देखते हैं गुर्जर समाज के लिए और समाजों के लिए? बहुत अच्छा आयोजन है। मैं धन्यवाद करता हूँ अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का कि उन्होंने इतना प्यार, आशीर्वाद, समर्थन देना काम किया। आज सभी मेधावियों का अलग अलग क्षेत्र के समाज का सम्मानित किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आने वाले समय में इसी तरीके से प्रोत्साहन युवाओं के दिल में रहेगा और समाज की नई प्रतिभाएं
देखने को मिलेगी। सर, जो IPS और IAS बने उनके लिए कुछ बहुत बहुत शुभकामनाएं और पढ़ें और समाज का नाम रोशन करें। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई सबके कार्यक्रम की क्या क्या आज के कार्यक्रम में IPS IAS की आयोजन? भैया ये तो शुरुआत है, अभी तो हमने चिंगारी जलाई है। हर साल करते हैं ये प्रोग्राम, आज पहली बार नहीं किया, लेकिन इस बार हमारे अच्छे बच्चे आए, इसलिए हमारे लिए और गौरव की बात है। इस बार हमारे MP भी ज़्यादा जीत का आए हैं, नए 2-3 MP हमारे राज्यसभा में भी ऐड हुए हैं, तो ये हमारे समाज के लिए गौरव की बात है। हमने सबका सम्मान किया और आगे भी करते रहेंगे। अगला जलसा हमने आज तय किया, हमारे जो सबसे महान नेता थे सरदार पटेल, उनकी जयंती पे 31 अक्टूबर को मेरठ में बड़ा अधिवेशन होगा। अभी सबको आह्वान किया कि सब भाई मेरठ के अभी अधिवेशन की तैयारी शुरू कर दी। हाँ बोलो। सर, शिक्षा को लेके जो बातें हुई हैं, हमारा एजेंडा शिक्षा का है। शिक्षा के बिना ना हम राजनीति में बढ़ सकते, शिक्षा के बिना ना हम नौकरियों में बढ़ सकते। इसलिए शिक्षा हमारा पहला मुद्दा है और वो रहेगा। उसके लिए आह्वान किया है, अपने कॉलेज खोलो। बच्चों को कहाँ से पढ़ेंगे? हम जहाँ रहते हैं वहाँ स्कूल ही नहीं है, वहाँ कॉलेज नहीं है, वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है। हम गंगा, यमुना, सतलुज नदियों के किनारे बसे पड़े हैं। चूँकि हम ट्राइबल कम्युनिटी थी, हम अंग्रेज़ों से छुप कर के रह रहे थे जंगलों में। वहाँ आज भी ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है। ए भाई भाटी जी, बंद कर दो बात। इसलिए आह्वान है कि हम शिक्षा की जोत जलाएं। अगर हमने अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं खोली तो हमारा समाज आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा इतिहास मिट चुका है, ना हमने इतिहास लिखा। हमने इतिहास लिखने के लिए एक ट्रस्ट बनाने की आज कोशिश की है। हम केवल ट्रस्ट के जरिए किताबें लिखना, बेचना, पढ़ाना, ये सब काम करेंगे। हमारे बहुत नौजवान पाठशाला खोल रहे हैं, लाइब्रेरी खोल रहे हैं। उन सब लाइब्रेरी में हम अपने समाज की, अपने इतिहास की किताबें भेजेंगे। ये आज हमारे संकल्प है। देखिए, गुर्जर महासभा 116 साल पुरानी संस्था है। जब महाराज सिंह ने ये सपना देखा था कि गुर्जर समाज जो राष्ट्रभक्त है, जिसने 400 साल तक भारत की सीमाओं की रक्षा की और मीर भोज के वंशों ने जो अरब से आक्रमणकारी आए उनको रोके रखा, वो संस्था आज गुर्जर समाज को शिक्षित, संगठित और संघर्ष की राह पे चलने के लिए आह्वान कर रही है। जब हमारे 71 में केवल 2 MP थे, आज 10 मेंबर पार्लियामेंट हैं और आज हमारे 20 IAS IPS बच्चे हैं और गुजरात से पटेल वंश के जो MP हैं वो 6 हैं। इस तरीके से एक वातावरण देश को मजबूत करने के लिए गुर्जर समाज अग्रसित हो रहा है। उसके लिए आज हमने ये तमाम उत्तर भारत से एक मिनी भारत के रूप में ये 1000 से अधिक डेलीगेट्स बुलाए थे। IAS IPS के साथ इनका इंटरेक्शन करवाया था और MP जो हमारे 10 आए, 3 मिनिस्टर भारत सरकार के आए, उन सब से मिलना जुलना हुआ और आगे हमने एक नारा दिया, शिक्षित हों, संगठित हों और संघर्ष करें। जी प्रधान जी, आज के कार्यक्रम जी, ये अखिल भारतीय गुर्जर महासभा है जो 1908 से कार्य कर रही है। हमेशा समाज के उत्थान और उसके लिए कार्य कर रही है। उसके तत्वाधान में ये प्रोग्राम था, जिसमें आज हमने जो अपने 10 सांसद हैं, तीनों मंत्री हैं, उनका स्वागत किया। 15 नए जो हमारे लड़कियाँ चुन के आए हैं, IPS IAS, उनका स्वागत किया। साथ ही हमने 3 प्रस्तावों को पास किया सर्वसम्मति से। एक कि जो गुर्जर आरक्षण राजस्थान सरकार ने 5% दे दिया था, जिसे अभी रोक दिया गया कोर्ट की वजह से, उसका प्रस्ताव उन्होंने भेजा हुआ है कि 9वीं अधिसूची में उसे डाला जाए और वो किया जाए। वो भारत सरकार के पास पेंडिंग है। उस मांग को किया कि भारत सरकार उस मांग को तुरंत मांगे। दूसरा, विमुक्त और घुमंतु जाति वाला जो हमारा मुद्दा है कि उसके लिए कमीशन बना था, कमीशन ने रिपोर्ट सबमिट की थी पर उस पर पूरी रिपोर्ट नहीं मानी गई है। उस पर ज़रूर तुरंत कार्रवाई हो और पूरी रिपोर्ट को माना जाए। तीसरा, रोहिणी कमीशन एक बनाया गया था, जिसमें तय किया गया था कि जो अति पिछड़ों का आरक्षण है 27%, उसको वर्ग और व्यवस्था के हिसाब से होगा कि जो जितना पिछड़ा उसे उतना आरक्षण। उसने भी अपनी रिपोर्ट 2 साल पहले सबमिट कर दी है, पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन्हीं तीनों प्रस्ताव को पारित किया और इन पर कार्रवाई की मांग के साथ गुर्जर सभा ने आज इस प्रस्ताव को खत्म किया है। आज के इस विशाल आयोजन को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देश के कोने कोने से गुर्जर आए हैं और युवा भी है
क्या संदेश देना चाहेंगे मनोज जी? देखिए, आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक का गुर्जर आज यहाँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक हुआ है। ये अपने आप में हमारी विरासत और प्राचीन सभ्यता को संजोने का इतिहास दिखाता है। और आज इस विशाल आयोजन का एक ही हमारा जो आयोजन का मकसद रहा कि जो भी हमारे लोग संसद में नवनिर्वाचित होकर पहुँचे हैं, जो भी समाज के लोग, जो भी हमारे भाई बहन IAS, IPS और विभिन्न परीक्षाओं में उत्तीर्ण होकर आज समाज का और देश का नाम रोशन किया है, आज उन सब को, सभी विभूतियों को सम्मानित करने का ये कार्यक्रम आज अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की ओर से किया गया है। चौधरी जी, हमने देखा कि आज IPS और IAS की तादाद भी धीरे धीरे बढ़ रही है जी। शिक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा लोग मतलब कि एक उत्साह दिखता है उससे, आप क्या कहेंगे अपने समाज के लिए शिक्षा को लेकर कैसे आगे बढ़ें? देखिए, बीइंग एज एजुकेशनिस्ट मैं बहुत शुरू से ही, अशोक जी हमारे साथ हैं, विनोद जी, सभी हम लोगों ने पिछले कई वर्षों से शिक्षा को लेकर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए, विभिन्न वेबिनार्स आयोजित किए। हमने बहुत सारी जगह पर शिक्षा के लिए लाइब्रेरी का भी प्रावधान, जहाँ जहाँ भी गुर्जर समाज के हमारे संगठन द्वारा निर्मित भवन हैं उनमें भी ये प्रस्ताव रखा। साथ के साथ हमने उनके दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर अन्य बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए हॉस्टल और उनकी एडमिशन और स्कॉलरशिप की सुविधा भी हमारी पूरी टीम की ओर से की जाती है हर साल। और हम बार बार सभी को आह्वान करते हैं कि किसी भी राज्य का बच्चा अगर दिल्ली में आकर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर हम फ्री शिक्षा और रहने का व्यवस्था वहाँ पर करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से पूरी समाज बढ़ रहा है? मैं अशोक कसाना हूँ, उत्तर प्रदेश से मैं उपाध्यक्ष हूँ गुर्जर महासभा का। आज गुर्जर महासभा के सौजन्य से ये कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है, जिसमें हमारे समाज के सभी बड़े नेता और हमारे यहाँ के IAS IPSों का मान सम्मान हम लोगों ने किया है। गुर्जर महासभा के द्वारा सब सारे ही पदाधिकारियों ने मिलजुल के इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से कार्यक्रम किया है। मैं भी निवेदन करूँगा कि युवाओं से भाई आगे पढ़ लिख के आगे आएँ, समाज का नाम रोशन करें।